एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1956 की पॉलिसी कर ली थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और आज हम करेंगे 1977 की। ओके। ऑन 23 दिसंबर 1977 को जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अनाउंस की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसको रिप्लेस किया गया था 23 जुलाई 1980 की जो अनाउंस हुई थी ना, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था, इस पॉलिसी को जो 1980 वाली थी उसको रिप्लेस कर दिया था 1977 में। ठीक है, यही जो पॉलिसी है वो रिप्लेस हो गई थी 1980 में, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया था 1977 वाली पॉलिसी को। ओके। मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ सो फॉर बीन लेइंग एम्फेसिस मेनली ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसने ज़्यादा एम्फेसिस किस पे किया? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे। इन दिस पॉलिसी एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज. District industry center will be set up in each district to meet all the requirements of industries of that district. उस डिस्ट्रिक्ट में, सेंटर में, ईच डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया? जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी इंडस्ट्री की, ठीक है, वो इस डिस्ट्रिक्ट में सेट की गई ताकि जो भी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की फुलफिल की जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एक सेपरेट सेल एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की जो नीड्स हैं उन पे स्पेशल स्ट्रेस दिया जाए, और जो ज़्यादा अटेंशन है वो प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग हो रही है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दिया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। इस पॉलिसी के अंडर जो स्पेशल एफर्ट्स हैं वो किसके लिए किए गए? ताकि स्मॉल जो ऑर्डिनरी टाइप ऑफ मशीन्स हैं उनका मैक्सिमम यूज़ हो सके, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ किया जा सके, और जो वर्कर्स हैं जो इंगेज हैं स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का रोल। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई थी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिमिटेड थे स्ट्रेटजीज एरियाज़ लाइक जैसे प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स हो गए, आयरन एंड स्टील हो गया, पेट्रोलियम फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। लाइसेंसिंग पॉलिसी हो गई। जो ऑब्जेक्टिव था लाइसेंसिंग पॉलिसी का अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो क्या था? कि रेगुलेट करें एक्टिविटीज़ जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस की हैं ताकि अचीव हो सोशल एंड इकोनॉमिक एम्स कंट्री का। बिग यूनिट्स को अलाउ नहीं किया गया जो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर सकें, ठीक है, जब लेकिन जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें एनकरेज किया गया कि वो एक्सपैंड कर सकें। पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट का एम था कि पब्लिक जो सेक्टर है उसे ज़्यादा बनाएं, जो सक्सेसफुल बनाएं, ठीक है। देयर विल बी रन मोर एफिशिएंटली इन अ बिड टू अर्न प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन दीज इंडस्ट्रीज। दे विल बी मैनेज बाय एफिशिएंट मैनेजर्स के द्वारा इनको मैनेज किया जाता था ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा है वर्क हो और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। इंडिजीनियस एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। इंडिजीनियस कौन सी होते हैं? ट्रेडिशनल। कंट्री हैज़ अ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स। जो कंट्री है उनके पास वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स का। फ्यूचर में, इन फ्यूचर जो डेवलपमेंट है इंडियन इंडस्ट्री की पॉसिबल होगी वो बेस्ड होगी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर। हाउएवर गवर्नमेंट ने प्रेफर किया कि डायरेक्टली बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी हमारे अब्रॉड से की जाए ताकि जो सोफिस्टिकेटेड हैं और प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाए। फॉरेन टेक्नोलॉजी विल यूज़ जितना जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो रिस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज़ की जाए। फॉरेन ट्रेड। सेल्फ सफिशेंसी जो है हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव रहा है पॉलिसी का, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इंपोर्ट्स पर वो लगाई गई, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हो, ठीक है, और हमें ज़्यादा बेनिफिट हो। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुई इंडस्ट्रीज़ की सर्टेन लिमिट्स के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। वर्कर्स की पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन। जो पॉलिसी गवर्नमेंट की वो ज़्यादा स्ट्रेस किया गया कि इंक्रीज़ हो पार्टिसिपेशन वर्कर्स की मैनेजमेंट में, फुल कॉपरेशन किया लेबर का पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। सिक इंडस्ट्रीज़। फ्यूचर गवर्नमेंट विल सेलेक्टिवली टेक ओवर सिक इंडस्ट्री टू बियर मिनिमम पॉसिबल लॉस। गवर्नमेंट ने इमीडिएट मेजर्स लिए ताकि जो भी इस जो सिक इंडस्ट्रीज़ में कवर होती थी वो सारी, ताकि हमें जो सिक इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लॉस ना हो। कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 का? डेवलप हो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। ओके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।